बात एसआईआर मुद्दे पर कोर्ट में आज क्या कुछ कहा गया उस बारे में करते हैं। आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अपनी दलील उन्होंने रखी और ममता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए और बंगाल को बुलडोज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, लोकतंत्र की रक्षा यहां पर की जाए, ये ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से कोर्ट में यहां पर कहा। आप जानते हैं ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने खुद यहां पर अपनी तरफ से दलीलें पेश की हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि कोई प्रैक्टिकल हल यहां पर निकालेंगे। सोमवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। ममता की याचिका पर चुनाव आयोग को अब नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 दिन में इस मामले पर जवाब मांगा है। तो एसआईआर का मुद्दा लगातार ममता बनर्जी उठा रही हैं और अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद थी सुनवाई के दौरान। उन्होंने अपनी तरफ से दलील देते हुए यहां पर इस मामले में कोर्ट के सामने कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा यहां पर की जानी चाहिए और बंगाल को बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या तर्क दूसरे पक्ष की तरफ से यहां पर दिया गया ये भी आपको यहां पर बताएंगे, लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होनी है और उससे पहले यहां पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से कि चुनाव आयोग 2 दिन में इन बातों पर अपना जवाब दे, उनका इस पर क्या कहना है। ममता बनर्जी जो सवाल यहां पर खड़े कर रही हैं उसके बाद फिर आगे इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये बड़ा अपडेट है इस एसआईआर के मामले को लेकर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी पहुंच गई थी और आज इस मामले को कोर्ट ने सुना है। सकता है कि नहीं है, ममता बनर्जी ने बोला है हाँ ये भी देने सकता है और लिस्ट देने के लिए बोल दिया है मंडे का पहले इसके नोटिस दिया है, उसको ऑब्जेक्शन मांगा है। इस मैटर को हियरिंग होगा, फिर सोमवार को उसका फिर भी सुनेंगे। थैंक यू। तो देखा आपने, अब सोमवार को कोर्ट यहां पर सुनेगा इस मामले को और इससे पहले अब चुनाव आयोग को अपनी तरफ से जवाब यहां पर दाखिल करना है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाती रही हैं और सियासी तौर पर इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उन्होंने उठाया है और अब कानूनी तौर पर इस मुद्दे के हल निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद इस मामले के लिए पहुंची थी और इससे पहले एक पोस्टर भी उनका जारी किया गया था, इसमें वकील की पोशाक में वो नजर आई थी। हालांकि यहाँ पर अपनी तरफ से तर्क उन्होंने दिया जब कोर्ट के समक्ष उनसे सवाल यहां पर पूछा गया और उसमें उन्होंने इस बात को यहां पर उठाया कि जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के उनके अधिकारों की रक्षा यहां पर की जाए, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो आरोप ममता बनर्जी के हैं उसमें गंभीर आरोप वो इस बात को लेकर लगाती हैं कि जो वोट है वो खतरे में लोगों के यहां पर आ जाएंगे इस प्रक्रिया से और यही चीजें अब यहां पर कोर्ट में डिस्कस की जा रही हैं। और साथ में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल को बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। तेजश्री हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। तेजश्री, ममता बनर्जी खुद मौजूद थी कोर्ट में, दलीलें उनकी तरफ से तर्क अपने यहां पर कोर्ट में दिए गए, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? तेजश्री, आप सुन पा रही हैं मुझे? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अभी फिलहाल ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से निकल गई हैं अपने आवास के लिए और ममता बनर्जी पहली सिटिंग सीएम है जिन्होंने पार्टी इन पर्सन रहकर अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की हैं। हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी ने एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन पर धावा बोला, हमला बोला और इलेक्शन कमीशन को लेकर कई सारे तीखे सवाल, कड़े सवाल भी उठाए हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब आसाम में भी चुनाव है तो आसाम में एसआईआर क्यों नहीं करवाया जा रहा है, केवल पश्चिम बंगाल में क्यों करवाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाए कि परिवारों को परेशान किया जा रहा है, जिन परिवारों के लोग जीवित हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया से परेशान होकर अपनी जान तक दे दी है। उन लोगों के दस्तावेज, उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने रखे, उनकी बातें ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी बात पूरी तरह से समझते हैं, सुनते हैं, नोटिस भी जारी किया है और सोमवार को अब इस पूरे मामले की
सुनवाई होनी है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपना जो जवाब है वो देते हैं। साथ ही साथ सोमवार को ये पूरी सुनवाई किस ओर जाती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था जिस तरह से शुरू हुआ, ममता बनर्जी के जो वकील थे पहले वे आए, लेकिन हमने देखा कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की हैं वो कैसे पहले पंक्ति में खड़ी थी, तस्वीरें भी हम बिल्कुल तेजश्री। इसी बीच एक और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी ने यहाँ पर कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा यहाँ पर की जाए। एसआईआर के मामले पर वो यहाँ पर कह रही हैं कि बुलडोज करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में यहाँ पर की जा रही है और बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। तेजश्री, टारगेट किया जा रहा है ये आरोप वो कोर्ट के बाहर यहाँ पर लगाती रही हैं, लेकिन कोर्ट में भी इसी मुद्दे को उठाया उन्होंने। जी बिल्कुल, इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस जितने भी बैठे थे उनके सामने हाथ जोड़कर कहा है कि सेव डेमोक्रेसी, और ये भी साथ ही साथ सवाल उठाए हैं कि केवल पश्चिम बंगाल के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों लगाए गए हैं, और ये भी कहा कि जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वे कहीं ना कहीं सरकार से, प्रशासन से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जानबूझ के वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की बात ममता बनर्जी ने की है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरी बात का संज्ञान लिया है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहाँ पर वे खुद आई, कल भी हमने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसीलिए सब सीजीआई ने कहा है कि हम बात की गंभीरता को समझते हैं और हम कोई प्रैक्टिकल हल निकालेंगे इस पूरे मामले में। ममता बनर्जी जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से मुखर रूप से आगे आकर कई सारे सवाल उठा रही हैं और अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस बात को समझते हैं और कोई प्रैक्टिकल समाधान निकालना होगा। सोमवार को इस पूरे मामले की सुनवाई है वो होनी है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने जिस तरह से सवाल उठाए, कहा कि केवल पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और ये भी कहा कि ये जो मामला है, ये जो जिस तरह से हो रहा है ये बेहद गलत है, ये सही नहीं है। ये सारी बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने याचिकाकर्ता के तौर पर आज तमाम जजों के सामने रखी। बिल्कुल, और तेजश्री महत्वपूर्ण है कि खुद इसके लिए वो कोर्ट में यहाँ पर मौजूद थी। अब नोटिस चुनाव आयोग को दिया गया है, 2 दिन में चुनाव आयोग वक्त अपना जवाब यहाँ पर देगा। उसके बाद फिर अगली सुनवाई सोमवार को यहाँ पर इस मामले की जाएगी। बहुत शुक्रिया तेजश्री आपका इस सब जानकारी के लिए। अपडेट आपको हम लगातार पहुंचा रहे इस मामले पर, आगे भी आपको बताएंगे क्या कुछ इसमें और होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ एक और मामला आप यहाँ पर देखिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल के गद्दार वाले बयान पर बिट्टू ने अब निशाना साध दिया है। उन्होंने यहाँ पर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाथ मिलाए मेरी जूती कह रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। आपको बताएं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो यहाँ पर आया था सामने, राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बैठे हुए थे, रवनीत बिट्टू वहां से गुजरे और गद्दार दोस्त उन्होंने उनको कहा और हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया था। उस पर यह प्रतिक्रिया उन्होंने यहाँ पर दी है।